उपासना समर्पण योग डे 16। अभी तक हमने समझा था कि गुरु वरण क्यों करना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है और उसको सावधानी से क्यों वरण करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इष्ट देव का वरण निर्धारण। तो यहाँ पर इष्ट देव की बात हो रही है। आगे गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि भौतिक प्रगति के लिए भौतिक पुरुषार्थ करने पड़ते हैं और आत्मिक प्रगति के लिए चेतना का स्तर उठाने और प्रखरता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो दो चीज़ें बताई इन्होंने कि जैसे भौतिक प्रगति है, हमें संसार में कुछ ऊंचा उठना है, हमारे पद को ऊंचा उठाना है, या हमारे को अच्छा मकान खरीदना है, या हमें अच्छा शादी करनी है, परिवार बढ़ाना है, तो उसके लिए एक अलग तरह का पुरुषार्थ होता है कि हम खूब अच्छाई से पढ़ें तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छा कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो उसके बदले में हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकेंगे, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी खरीद सकेंगे। और जब हम बड़े अच्छे से एस्टैब्लिश होंगे तो अच्छे परिवार से मतलब बराबर के परिवार से रिश्ते आएंगे और फिर हमारा एक परिवार बन पाएगा। तो ये भौतिक साधन जुटाने पड़ते हैं। कुछ भी आपको चाहिए भौतिक रूप से, तो वो अच्छा खाना चाहिए तो आपको उसी तरह का नियम साधन जुटाना पड़ता है कि घर में उसी तरह की सब्जियां और उसी तरह का सामान आए और फिर अच्छा खाना कोई बनाने वाला हो। आप नहीं खुद बना सकते तो रसोईया चाहिए जो अच्छे से बनाएगा और खिलाएगा आपको। तो ये तो भौतिक जगत की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा हमने अभी तक समझा है कि एक हमारी आत्मिक ज़रूरत भी होती है, आत्मिक चेतना होती है, उसकी उत्थान की भी ज़रूरत होती है। उसका अगर उत्थान ना किया जाए तो आत्मिक प्रगति का, तो उस चेतना का उत्थान ना किया जाए तो होता क्या है कि हमारा मॉरल हाई नहीं रहता, हमारे जीवन का उत्साह उमंग भौतिक चीज़ों से बढ़ता है लेकिन वो लगातार नहीं बना रहता। अब मान ली फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक भौतिक ज़रूरत है कि मुझे एक सुंदर सा हीरे का हार चाहिए और उसके लिए मैंने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत करके पैसा जोड़ा, पैसा कमाया, फिर पैसा सेव किया और आखिर में इतना पैसा हुआ कि मैं जाके हीरे का हार खरीद सकती हूँ। तो मैंने हीरे का हार खरीदा, उसको घर लाई, उसको पहना, 2-4 लोगों को बताया कि भी मैंने हीरे का हार खरीदा, उनको दिखाया, उनसे अपनी प्रशंसा सुनी कि अरे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। ये सब महीना बीता, उसके बाद वो हीरे के हार को पाने की जो खुशी थी वो खत्म हो गई। उसके बाद मेरी एक और नई खुशी, एक नई और चाहत जाग गई कि अब मुझे तो हीरे का सेट चाहिए। तो वो अब उसके लिए मैं चेतना कर, तो भौतिक जो प्रगति होती है, भौतिक पुरुषार्थ हम उसके लिए करते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही खुशी देता है और उस तरंगों को, उत्साह को एक बार धीरे से वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारी आत्मिक प्रगति होती है, हमारी चेतना का स्तर ऊंचे उठता है, उससे जो हमें उत्साह मिलता है कि जैसे कि हम अब फॉर एग्जाम्पल देख लें, गुरुदेव एक बहुत अच्छी कहानी बताते थे कि एक आदमी बीच पे जा रहा है और बीच पे जाते समय उसने वहाँ एक सुंदर लड़की को देखा। अब उस सुंदर लड़की को देखकर वो उसे अच्छा लगा और वो मुड़ मुड़ के उस लड़की को देखता रहा और फिर वो लड़की चली गई। फिर उससे पूछा कि तुम कितनी देर तक याद रखोगे इस लड़की की से जो खुशी मिली इसको देखने से, वो कितनी देर तक याद रखोगे? कह रहा या तो थोड़ी देर तक और नहीं तो जब तक दूसरी लड़की कोई ना दिख जाए उतनी सुंदर, तब तक याद रखूंगा। और गुरुदेव ने बोला कि अच्छा मान लो अगर मैं तुमको एक किताबों की पुस्तक का पैकेट दूं और बोलूं कि तुम ये जाके मेहनत करके वो एक सज्जन बहुत दूर रहते हैं उनको जाके दे आओ, और तुम देने जाओ पुस्तक और तुम दरवाज़ा खटखटाओ कि मैं गुरुदेव की ये पुस्तक देने आया हूँ, तो वो सज्जन तुम्हें अंदर बुलाएं, पानी पिलाएं और खूब तुम्हारा स्वागत करें, तुमको अच्छे से खाना खिलाएं, तुम्हारा हालचाल पूछें और तुमको बोलें कि अब तुम इतनी दूर कैसे आए, तुमसे पूछें, तुमको कि बस से आया, टेम्पू से आया, इससे आया। और उसके बाद वो कहे नहीं बेटा तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, तुम अब इतनी थक के मेहनत से आए हो, मेरी गाड़ी तुम ले जाओ। तो उसने बोला नहीं अंकल जी मैं तो दूसरी जगह जा रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ। बेटा जहाँ भी जा रहे हो मेरी गाड़ी तुम्हें छोड़ देगी, तुम चिंता मत करो, ये जहाँ तक तुम कहोगे वहाँ तक तुम्हें छोड़ के जाएगी। और तुमको चलते समय पानी की बोतल दें और कहें कि रास्ते में प्यास लगेगी तो पी लेना, और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दें कि इसको लेके जाओ और बहुत आराम से इसको वहाँ पर जहाँ तक भी ये बोले, जहाँ पे भी कहें वहीं तक इनको छोड़ के आना और अच्छे से छोड़ के आना, है ना। और देखो गाड़ी ध्यान से चलाना, इनको कोई तकलीफ नहीं हो, इनको कोई दिक्कत ना हो। तो जब इस बात को अगर कोई करेगा तो तुम्हें कब तक याद रहेगी? तो कहने लगे
ये बात तो गुरुदेव जीवन भर भूलने वाली नहीं है, ये तो जीवन भर मैं याद रखूंगा। तो यहाँ पर हम देखें ये डिफरेंस है। एक जो वो लड़की को देखने की खुशी थी वो भौतिक खुशी थी, और जो आपकी आत्मा के अंदर तक खुशी पहुंचाई किसी ने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, वो उसकी आत्मिक प्रगति का चिन्ह था कि उसकी कितनी आत्मिक प्रगति हो गई है। और उस आत्मिक प्रगति के कारण उसकी जो एनर्जी, उत्साह की, उमंग की और खुशी बांटने की थी, उसका एक छोटा सा बीजारोपण उसने आपके हृदय में कर दिया, और वो बीजारोपण को लेकर आप पूरी जिंदगी उसको याद रखोगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक एंड आत्मिक। और आगे पढ़ते हैं। पेट में भूख लगती है तो आहार उपार्जन के लिए दौड़ धूप करना आवश्यक हो जाता है। शरीर में समर्थता बढ़ाने पर कामुकता की तरंगे उठती हैं और साथी ढूंढने, परिवार बसाने की मानसिक ताना बाना बुना जाने लगता है। प्राणी जगत का अस्तित्व और पराक्रम इसी पेट प्रजनन की दो गति के चक्रों के सहारे सरलता पूर्वक लुढ़कता रहता है। तो बता रहे हैं कि नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है हमारा, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं और भी जरूरतें पूरी करते हैं, और जब और थोड़े बड़े होते हैं तो कामुकता जागती है, हमारे को जरूरत पड़ती है कि हमारी किसी से शादी, अपोजिट सेक्स से या जिससे भी हमारी शादी हो जाए। तो वो हम जब वो आते हैं तो हम ढूंढने लगते हैं। बच्चे जब 11वीं 12वीं में पहुंचते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं में, तो उनको हमेशा लगता है कि अरे वो लड़की सुंदर है, वो लड़की प्यारी है, उससे मेरी दोस्ती हो जाए, उससे मेरी पहचान हो जाए। और फिर थोड़े और बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां पे भी यही रहता है। और फिर परिवार वाले मिलके या आप खुद अपने आप ही एक साथी ढूंढ लेते हैं। उस समय उस पूरे वातावरण में यही होता है कि किसी तरह से मेरी कोई साथी मिल जाए और उससे मेरी शादी हो जाए। फिर जब अप्रोप्रिएट होती है तो आप शादी करते हो, फिर उसके बाद अपना परिवार बढ़ाते हो। तो ये जो दो चीजें हैं, पेट की जरूरत को पूरा करना और प्रजनन की जरूरत को पूरा करना, कहते हैं मनुष्य का जीवन इन्हीं दो जरूरतों के सहारे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, पेट और प्रजनन। और आप अगर पशुओं को देखें तो उनका क्या है, पशु तो यही, उनका तो सारा दिन यही काम है कि सारा दिन खाने को ढूंढना, खाना मिल गया उसको खाना, फिर सोए पड़े रहना, और जब जरूरत पड़े तब प्रजनन की क्रिया को चालू करना और अपने परिवार को बढ़ाना। तो पशुओं में और हम में क्या भिन्नता रह गई? अगर हम पेट और प्रजनन में ही उलझे रहें और उसी के सहारे पूरा जीवन लुढ़काते रहें, तो पशुओं में और हमारे में क्या भिन्नता रह गई? कुछ भी नहीं रह गई। हम पशु हो गए। तभी तो कहते हैं इंसान भटका हुआ देवता है। इंसान का जीवन वो नर पशु की तरह बिता रहा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मिक प्रगति का प्रसंग दूसरा है। 84 लाख योनियों को संग्रहित स्वभाव संस्कार मनुष्य जीवन के उपयुक्त नहीं रहते, ओछे पड़ जाते हैं। बच्चों के कपड़े बड़ों के शरीर में कहाँ फिट होते हैं। तो ये बता रहे हैं गुरुदेव की आत्मिक प्रगति है, उसका तो लक्ष्य दूसरा, उसका तो मकसद ही दूसरा है। हम सभी जानते कि इंसान, किसी भी जीव का जन्म 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है, और मानव शरीर बड़ी दुर्लभ के साथ मिलता है, क्योंकि बाकी सारी योनियां भोग की योनि है, जो अपना किया हुआ कर्म है उसी को भोग रही हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन है वो योग की योनि है, जिसमें कि आप अपने पुराने भोग को तो भुगतते ही हो, लेकिन आने वाले जीवन के लिए भी आप योग बना सकते हो कि कितना अच्छा वो जीवन होगा। उसे योग की योनि कहा जाता है। तो बोलते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि इन 84 लाख योनियों से गुजरते समय हमने बहुत से अच्छे कर्म किए, बहुत से बुरे कर्म किए, और उसके कारण हमारे जीवन का जो टोटल बैलेंस है वो ओछा पड़ जाता है, वो छोटा पड़ जाता है। और छोटा पड़ने के कारण हमारे जीवन में चेतना का उत्थान नहीं हो पाता है। चेतना हमारी दब जाती है उन संस्कारों के बीच में, और हम अगर ना उनको उठाने की कोशिश करें तो हम वो ही नर पशु का पेट प्रजनन का जीवन जी के चले जाएंगे। मानव जीवन की सार्थक लिखा है कि बच्चे के कपड़े बड़ों के शरीर में काफी तो और सभी योनियों को के कंपैरिजन में जो हमारी योनि है वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ऊंची कैटेगरी की है, और बाकी योनियां थोड़ी छोटी कैटेगरी की हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों के कपड़े जो छोटे हैं, वो छोटी योनियों के कपड़े बड़ी शरीर में कहाँ फिट होंगे। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि आपका कपड़ा बड़ा हो और आपको फिट आए। मानव जीवन की सार्थकता के लिए जिन सद्भावनाओं से अंतःकरण को और सत्व प्रवृत्तियों से शरीर को सुसज्जित करना पड़ता है, वह पूर्व अभ्यास और प्रभावी प्रचलन ना होने के कारण कठिन पड़ते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भर तो अभ्यास कर रहे हैं बाकी योनियों में पेट और प्रजनन का।
तो वो अभ्यास लगातार हमारा उसी में चलता जा रहा है। अब हम जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे, जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, वही तो हमारे लिए ईजी होगा। इसलिए अगर हमें अपने अंतःकरण को जगाना है, अपने अंदर अच्छी आदतों को डालना है, तो उसके लिए एक अलग से प्रयास करना पड़ेगा। जो पहले कर रहे थे हम अभ्यास पहली योनियों में, उस अभ्यास के बल कंपैरिजन में ये थोड़ा कठिन होगा। तो इस कठिन अभ्यास को करने के लिए थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो वह सहज सुलभ नहीं वरन प्रतन साध्य होते हैं। वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाते हैं कि आपने जरा सा थोड़ा सा साहस किया और बस आप बदल गए। नहीं, उसके लिए प्रतन साध्य करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं और साधनों के हिसाब से, उपकरणों को हिसाब से जोड़कर फिर चलना पड़ता है। नीचे गिरने में पृथ्वी को आकर्षण शक्ति का क्रम ही निरंतर सहायता करता रहता है, पर ऊंचा उठने के लिए विशेष साधन उठाने पड़ते हैं। बताइए, देखिए पृथ्वी में तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अगर किसी चीज को नीचे गिराना हो, चाहे भारी से भारी चीज हो, लोहे का बड़ा पत्थर हो या एक छोटा सा चिड़िया का पंख हो, बस आप उसको हवा में छोड़ दें, वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। तो अगर आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, तो आपने इसी तरह से अपने आप को हवा में छोड़ा हुआ है और फिर धीरे धीरे आप उस हवा अपने आप ही गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज को हमें पंख को ऊपर ले जाना है या लोहे के टुकड़े को या किसी भारी पत्थर को ऊपर ले जाना है, तो देखिए कितनी शक्ति लगती है, कितनी ताकत लगती है। पानी है नीचे तो अपने आप ही नदियों में बहता रहता है, लेकिन अगर उसी पानी को ऊपर डैम में उठा के ले जाना हो तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। तो ये प्रयास करना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं। तो गुरुदेव इसलिए इसी के द्वारा कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपने अंदर की आत्मिक चेतना को ऊंचा उठाना है तो उसके लिए विशेष साधन हमें जुटाने ही पड़ेंगे। आंतरिक अभ्युत्थान के इसी पराक्रम को साधना कहते हैं। आंतरिक मतलब अपनी अंदर चेतना, भौतिकी तो बाहर की होती है और जो अंदर होती है उसको आंतरिक चेतना कहते हैं। तो आंतरिक अभ्युत्थान का मतलब है यहाँ ऊंचा उठाना, ऊपर उठाना उसको। तो ऊपर उठाने के लिए, उसमें चेतना जगाने के लिए हमें इस पर एक पराक्रम करना पड़ता है और उस पराक्रम को साधना कहते हैं। साधना यानी अपने आप को साधे रहना, अपने आप को गिरने नहीं देना, अपने आप को संयम से ऐसा बांध लेना कि अगर कोई गलत चीज सामने आए और गलत रास्ता नजर आए तो उसमें हम ना चलें, और जो सही रास्ता है उसमें भी सत के चलें, जिससे हम गिर ना जाएं। तो साधना एक तरह से अपने आप को एक नियम में बांधना होता है, जिस नियम को हम फॉलो करते हैं तो आगे हमें रास्ता सही सुलभ होता जाता है। लेकिन माना कि साधना करना थोड़ा कठिन शुरू में लगता है, लेकिन एक बार हम करने लगे और उसमें हमारी रुचि आ जाए तो वही साधना हमारे हृदय को बहुत भाने लगती है और हम उस साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इतना आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। आइए सबके जीवन में साधना उतरे, सबके जीवन में वो लालसा उतरे कि हम अपनी आत्मिक चेतना को ऊपर उठाएं। इसके साथ गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।